ब्रूस ली का जो पहला कोट है वो है, एम्प्टी योर माइंड, बी फॉर्मलेस, शेपलेस, लाइक वाटर। इफ यू पुट वाटर इनटू अ कप, इट बिकम्स द कप। यू पुट वाटर इनटू अ बॉटल एंड इट बिकम्स द बॉटल। यू पुट इट इन अ टी पॉट, इट बिकम्स द टी पॉट। नाउ वाटर कैन फ्लो और इट कैन क्रैश। बी वाटर माय फ्रेंड। हम जब भी कुछ भी करने जाते हैं तो पहले से ही जो हम करने वाले हैं उससे रिलेटेड हमारे माइंड में बहुत कुछ भरा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रूस ली के ही स्टैंड पॉइंट से समझा जाए कि किस कॉन्टेक्स्ट से बोल रहे हैं, तो आपका जो ओपोनेंट है, वो जो सामने वाला है, उसके बारे में आपके माइंड में पहले से कुछ भी नहीं होना चाहिए। पहले से प्री कंसीव नोशंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है पहले से जो आप सोच करके जा रहे हो वो बंदा अपना स्टाइल ही चेंज कर दे। वो पिछले कई सालों से मान लो एक तरीके से लड़ रहा था, तो उसी के बेस पर तो आप अपने माइंड में ये बिठा सकते हो कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इससे लड़ने के लिए। अब हो सकता है वो एक नई स्ट्रैटेजी बना करके आपके पास आ रहा है और आपको पता ही नहीं है। तो अगर आप पहले से ही अपने माइंड में ये बिठा करके जाओगे उससे लड़ने के लिए कि मुझे इस तरह से इससे लड़ना है, या फिर ये करेगा फिर मुझे ये करना है, तो आप हार जाओगे। तो वो क्या कह रहे हैं, एम्प्टी योर माइंड, मतलब जो भी वो करने वाला है उसके लिए तैयार रहो। नेवर हैव प्री कंसीव नोशंस इन योर माइंड अबाउट लाइफ। अगर वहां पे देखा जाए ब्रूस ली के कॉन्टेक्स्ट में, तो ओपोनेंट है सामने कोई। अगर हम अपने आप से रिलेट करें तो हमारी लाइफ में क्या होता है, इस ओपोनेंट को हम क्या बोल सकते हैं, लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी मुश्किलें आ रही हैं, तो उनको अपने पास्ट के नजरिए से मत देखो, नहीं तो आप फंस जाओगे। क्योंकि हो सकता है अब जो चैलेंज आया आपको आज, वो नया चैलेंज है, और हो सकता है क्या, हमेशा लाइफ नए चैलेंजेस आपके सामने लेकर के आती है। जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है, ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं, जो हमने सोचा भी नहीं होता है, ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो अगर उन प्रॉब्लम्स के हमको सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो हमारा माइंड पूरी तरह से खाली होना चाहिए उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी कुछ हमारे माइंड में पहले से भरा पड़ा है उससे। प्रॉब्लम को कैसे देखना है, या लाइफ में जो भी आप आज जिस भी सिचुएशन में हो और फंसे हुए हो, बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम फंस जाते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है, हम सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं अपनी मेमोरी के बेस पर, और हम और फंसते चले जाते हैं, क्योंकि जो हमने पास्ट में किया उसी वजह से तो हम इस सिचुएशन में फंसे हैं। सोचो, हम अपनी थिंकिंग की वजह से ही तो फंसते हैं लाइफ में जाकर के एक ना एक पॉइंट पे। किसी बंदे की थिंकिंग ठीक नहीं थी, इस वजह से वो जो काम कर रहा है, मान लो कोई बिजनेस कर रहा है और उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, बट वो अपनी उसी थिंकिंग के बेस पे उसका सॉल्यूशन निकालना चाहता है, कभी नहीं निकाल सकता, इम्पॉसिबल। पहले उसको अपनी ही उस थिंकिंग से फ्री होना होगा, क्योंकि उसकी ही थिंकिंग की वजह से उसके बिजनेस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। उसको एक नई थिंकिंग चाहिए। अब नई थिंकिंग मतलब क्या, कि कुछ भी नया सोचने लग जाओ, नहीं। जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को एज इट इज देखना है, उस प्रॉब्लम के साथ में एक हो जाना है। जैसे पानी जिस रंग में डालते हैं उसी रंग में एक हो जाता है, पानी को जिस कप में हम डालते हैं वही फॉर्म ले लेता है। यही बात यहां पे कही जा रही है, यानी कि आप एक हो जाओ लाइफ में जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसके साथ में। तो जब आप पूरी तरह से प्रॉब्लम के साथ में जुड़ जाते हो, आपका ध्यान, आप मतलब क्या, आपका ध्यान प्रॉब्लम के साथ में पूरी तरह से एक हो जाता है, तब उसी प्रॉब्लम में आपको सॉल्यूशन नजर आ जाता है। पानी की क्या खास बात होती है कि सामने जो भी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से एक्ट करता है। अगर रास्ता नहीं है तो रास्ता बना लेता है, रास्ता छोटा है तो पानी छोटे से छोटा हो जाता है। अगर मान लो रुकावट बड़ी है तो पानी फुल फोर्स के साथ आता है और किसी भी तरीके से उसको तोड़ता हुआ आगे निकल जाता है। तो पानी इज सॉफ्टर देन द सॉफ्टेस्ट एंड हार्डर देन द हार्डेस्ट, एंड नॉट और। ज्यादातर लाइफ में या तो चीजें हार्ड होती है या सॉफ्ट होती है। पानी की क्वालिटी क्या है, इट इज लाइटर देन द लाइटेस्ट, सॉफ्टर देन द सॉफ्टेस्ट एंड हार्डर देन द हार्डेस्ट। कि पानी अगर अपने पे आ जाए, जैसे कि सुनामी आती है, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी उसके आगे नहीं टिक पाती है। और ऐसी ऐसी जगहें होती है जहां से कि निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, लेकिन वहां से पानी निकल जाता है। क्यों? क्योंकि इट इज फ्लेक्सिबल, इट इज सॉफ्टर देन द सॉफ्टेस्ट। उसकी पहले से कोई फॉर्म नहीं है, पहले से कोई शेप नहीं है, तो इसलिए वो कोई भी फॉर्म ले सकता है, कोई भी शेप ले सकता है। जिसकी पहले से ही कोई फॉर्म है तो उसकी फॉर्म टूट जाएगी अगर उसको कोई नई फॉर्म लेनी है तो।